हाय एवरीवन, क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम समझेंगे क्वांटम गेट्स के बारे में। बट पहले हम क्लासिकल लॉजिकल गेट्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सिंगल क्लासिकल बिट गेट्स दो तरह के होते हैं, एक नॉट गेट एंड दूसरा बफर। तो अगर हम इस स्विच को एज एन इनपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बल्ब को एज एन आउटपुट, तो जब भी हमारा स्विच ऑन होगा, इन दैट केस बफर में बफर के कारण बल्ब भी ऑन रहेगा। बफर एज एन आइडेंटिटी यूज़ होता है, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा हमें। बट नॉट के केस में अपोजिट होता है, जब स्विच ऑफ होगा इन दैट केस बल्ब ऑन है, एंड जब स्विच ऑन है इन दैट केस बल्ब बंद है। तो ये दो एग्जाम्पल है आपके क्लासिकल सिंगल बिट गेट के लिए। बट अब हम राइट साइड अगर देखें तो ये एग्जांपल है मल्टीपल बिट गेट्स, यानी कि यहाँ पे इनपुट हमें एक की जगह दो इनपुट मिल रहा है। तो अगर ये एग्जांपल है एंड गेट का, अगर दोनों स्विच ऑन होगा तभी बल्ब ऑन हो, तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। एंड इन दिस केस ये एग्जांपल है और गेट का। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 1 है या फिर स्विच ऑन है तो हमें बल्ब ऑन मिलता है। तो इसी से रिलेट करते हुए अब हम क्वांटम गेट्स के बारे में समझते हैं। सो ये एक एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है क्वांटम सर्किट का। क्वांटम सर्किट या इसे क्वांटम एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो ज़ीरो है ये हमारा इनपुट स्टेट है। ये एच जो है वो एक तरह का गेट है। एंड ये जो हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है मल्टीपल क्यूबिट गेट्स का। जैसे हमने एंड गेट देखा था क्लासिकल में, वैसे ही यहाँ पर इनपुट दो वायर से आ रहा है, एक तो इधर से एंड देन दूसरा इधर से। सो ये सर्किट का एग्जाम्पल, ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट का एग्जाम्पल है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन एल्गोरिथम। इसमें हम यहाँ पर कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ब्लॉक स्फीयर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वही सेम मैसेज हमें टेलीपोर्ट करके यहाँ पर मिल रहा है। तो हम इस सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे, बट आज की वीडियो में हम सिंगल क्यूबिट गेट्स पर ही चर्चा करेंगे। जैसा ये आप एच गेट देख रहे हैं, इसे हेडमार्ट गेट भी कहा जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है सिंगल क्यूबिट गेट के। एक एग्जाम्पल हो सकता है ये वाई गेट, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ये जेड गेट। तो आज की वीडियो में हम एच, वाई, जेड एंड वन मोर दैट इज एक्स, इन तीन गेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपना डिस्कशन एक्स गेट के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्स गेट इज ऑल्सो नोन एज पॉली एक्स गेट। इसका रिप्रेजेंटेशन पी एक्स भी कर सकते हैं या सिंपली एक्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सामने आप देख रहे हैं ब्लॉक स्फीयर है। ब्लॉक स्फीयर के ऊपर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर विजिट करें। अब ये हमारा जो ग्रे कलर का वेक्टर है वो नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहा है, यानी ज़ीरो स्टेट। एंड अगर ये हमारा इनपुट स्टेट रहा और अगर हम उस पर पॉली एक्स गेट अप्लाई करते हैं तो हम रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। हमने एक्स एक्सिस को टुवर्ड्स दी मतलब आउट ऑफ द प्लेन कर दिया। तो अब हम अगर पॉली एक्स गेट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है 180 डिग्री के लिए। सो हमारा जो इनिशियल स्टेट था वो था ज़ीरो, बट फाइनल स्टेट जो हो गया वो साउथ पोल को पॉइंट कर रहा है, दैट इज 1। अगेन अगर हम एक्स गेट अप्लाई करें तो ये एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके वापस अपने पास पहुंच जाए। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि कोई आर्बिट्ररी स्टेट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पोलर अप्लाई किया एंगल हमने, एंड लेट्स से कुछ एजीमुथल एंगल 27 डिग्री अप्लाई किया। अब हम ये जो आर्बिट्ररी स्टेट है इस पर एक्स गेट अप्लाई करके देखते हैं। ये अगर हमारा इनिशियल स्टेट है एंड देन हमने इस पर पॉली एक्स गेट रोटेट अप्लाई किया, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इस एक्स एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस।
एंड देखते हैं फाइनली ये कहाँ लैंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है एंड 180 डिग्री। तो यहाँ से ये रोटेट कर कर यहाँ पे पहुँच गया। अगेन अगर हम पॉली एक्स गेट अप्लाई कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर पहुँच जाएगा। तो ये एक्शन है हमारे पॉली एक्स गेट का। नेक्स्ट अब हम पॉली वाई गेट का एक्शन देखेंगे इस आर्बिट्ररी स्टेट पर। तो जैसा कि हमने देखा पॉली एक्स गेट जो है एक्स एक्सिस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता था थ्रू 180 डिग्री। अब पॉली वाई गेट से क्या होगा कि सेम रोटेशन 180 डिग्री का हमें मिलेगा बट अबाउट वाई एक्सिस। तो अब देखिए इस स्टेट पे मैंने अगर पॉली वाई अप्लाई किया तो ये y के अबाउट रोटेट कर रहा है। अर्लियर वो x के अबाउट रोटेट कर रहा था बट अब y के अबाउट रोटेट करके वो इस लोकेशन पे पहुंच गया। अगेन इफ हम फिर से 180 डिग्री रोटेट करें y के अबाउट तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनली जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाएगा। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉली वाई गेट। सिमिलरली अगर हम अब जेड गेट, आप समझ गए होंगे कि जेड गेट क्या कराता है। जेड गेट अगर हम अप्लाई करें तो वो जेड के अबाउट रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड 180 डिग्री। तो हाफ टर्न इसीलिए कहा जाता है, हाफ मतलब कि 180 डिग्री का टर्न अबाउट जेड एक्सिस। तो अब हम देखते हैं पॉली जेड का एक्शन। पॉली जेड का एक्शन अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जेड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और किसी के अबाउट नहीं रोटेट करेगा, सिर्फ जेड के अबाउट रोटेट करेगा एंड इस लोकेशन पे पहुंचा 180 डिग्री। एंड अगेन अगर हम पॉली जेड अप्लाई करेंगे तो इस लोकेशन से आप देख सकते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन पर ये लैंड कर जाएगा। तो इस ये एक्शन है पॉली एक्स, पॉली वाई एंड पॉली जेड गेट का। अब हम समझेंगे हेडमार्ट गेट के बारे में। हेडमार्ट गेट का वर्किंग थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि x और z के बीच में 45 डिग्री से जो लाइन निकल रही होगी, इमेजिनरी लाइन, वो एक्ट करती है एज अ एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेट अभी है हमारे पास, तो अगर हम हेडमार्ट गेट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से रोटेट किया एंड यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन पे पहुंच गए यहाँ से यहाँ। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्स और जेड के बीच वाला 45 डिग्री के बाद एक जो लाइन बनेगा वो रहता है। अगेन अगर हम हेडमार्ट गेट अप्लाई करें तो ये वापस अपने लोकेशन पे पहुंच जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक और सिमुलेटर है उससे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सिमुलेटर अगर हम लें, राइट, एंड ये हमारा वेक्टर है कहीं पर और इस पर हम एक्शन देखना चाहे हेडमार्ट गेट का। पहले हम एक्स गेट का देखते हैं। एक्स गेट का एक्शन क्या होना चाहिए, एक्स गेट को डायमेट्रिकली यहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो जब हम एक्स गेट का देखते हैं एक्शन तो ये क्या कह रहा है कि इस वेक्टर को रोटेट कर कर यहाँ पर पहुँचा दो, राइट। सिमिलरली वाई का देखें अगर तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दो। सिमिलरली जेड का देखें तो z के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो इस तरह। एंड अब अगर हम हेडमार्ट का एक्शन देखें तो हेडमार्ट का एक्शन में देख सकते हैं कि जो एक्सिस है, ये रेड कलर की लाइन, वो x एंड z के बीचों बीच जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो रहेगा एंड हम इसके अबाउट इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहे होंगे। तो हेडमार्ट गेट में दो पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अगर इनिशियल स्टेट ज़ीरो होगा एंड हम हेडमार्ट गेट अप्लाई करें तो ये जो वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एक्स एक्सिस पे लैंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के एल्गोरिदम्स में काम आएगा। एंड अगेन फिर से हेडमार्ट गेट अप्लाई करें तो वो रिटर्न कर जाएगा ज़ीरो स्टेट पर। एंड अगर इनिशियल स्टेट वन है, इनिशियल स्टेट वन हम कैसे कर दें, हम अप्लाई कर देते हैं पॉली एक्स गेट। तो अगर इनिशियल स्टेट वन रहा तब हेडमार्ट गेट करेंगे अप्लाई तो ये कहाँ पे लैंड करना चाहिए, आप पॉज करके सोचिए। ओके,
अगर हम हेड मार्ट गेट अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव एक्स पर चला जा रहा है, निगेटिव एक्स पर लैंड कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि अगर इनिशियल स्टेट ज़ीरो है एंड देन हेड मार्ट अप्लाई किया तो वो पॉजिटिव एक्स पे लैंड करता है, एंड अगर इनिशियल स्टेट वन है यानी साउथ पोल तो हेड मार्ट गेट अप्लाई करने पर वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे लैंड करता है, और निगेटिव एक्स पे फिर से हेड मार्ट अप्लाई कर दें तो वो रिटर्न कर जाएगा वन पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट एल्गोरिथम्स में। अब हम क्विकली एक स्मॉल सर्किट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पास 2 क्यूबिट रहेगा एंड हम कुछ गेट्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्यूबिट में हमने हेड मार्ट गेट अप्लाई किया एंड देन लेट अस सपोज जेड गेट अप्लाई किया, एंड सेकेंड क्यूबिट गेट पर लेट अस सपोज एक्स गेट अप्लाई किया। तो फर्स्ट क्यूबिट का स्टेट क्या हो गया होगा, जैसे हमने देखा था ज़ीरो के बाद हेड मार्ट गेट लगाने पर वो प्लस एक्स पर आ गया था, एंड देन z अप्लाई करेंगे तो z एक्सिस के अबाउट रोटेट करके माइनस एक्स की ओर ले जाना चाहिए। तो फाइनल आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो क्योंकि ये सिमुलेटर है हम इंटरमीडिएट स्टेट्स भी देख सकते हैं। ये ब्लॉक स्फीयर डिस्प्ले को अगर ड्रैग करें तो ज़ीरो स्टेट यानी नॉर्थ पोल, हेड मार्ट गेट लगाया तो ब्लॉक स्फीयर में देखा हमने कि ये पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी देख सकती हैं आर फाई थीटा के एंड एक्स वाई जेड के वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यू +1 दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स पे लाई कर रहा है। एंड जब हम जेड गेट अप्लाई करेंगे तो ये जेड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री इस वेक्टर को रोटेट कर देगा। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा जो कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हो। अगेन सेकेंड केस में जाए तो पहले हमारा ब्लॉक स्फीयर जो था वो नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहा था यानी ज़ीरो स्टेट में था, एंड देन जब हमने एक्स गेट अप्लाई किया तो फाइनल हमें जो मिलना चाहिए वो 1 मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये 180 डिग्री रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये परफेक्टली 1 पर है तो हमें 100% प्रोबेबिलिटी है कि 1 स्टेट मिलेगी, बट क्योंकि ये मिडिल पॉइंट पर है तो हमें 50% प्रोबेबिलिटी है कि 0 मिलेगा या 50% प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिलेगा। अगेन अगर मैंने जैसा बोला था कि यहाँ 1 पर अगर हम हेड मार्ट गेट अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए -x। इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम ब्लॉक स्फीयर यहाँ पर ड्रैग करके। तो ये कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल रहा एक क्वांटम सर्किट का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।